तो देखिए अपने चलते हैं पॉलिनोमियल करते हैं आगे। तो देखिए पॉलिनोमियल करने से पहले अपने को कुछ यहां पर देखिए पॉलिनोमियल जो होती है उसके अंदर 2 टर्म्स यूज होती है। कितनी टर्म्स यूज होती है? 2 टर्म्स यूज होती है। कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है? पहली टर्म तो जो न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है, ठीक है, 0 1 2 3 एक्स्ट्रा, ये सारी। दूसरी जो अल्फाबेटिक जो वैल्यू होती है, जैसे A to Z अपने जिसको क्लियर है। 2 टाइप की वैल्यू जो है, यानी 2 टाइप्स की टर्म्स जो है वो अपने यहां पर यूज करते हैं। पहली न्यूमेरिकली वैल्यू, दूसरी अल्फाबेटिकली वैल्यू। तो देखिए पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिकली टर्म होती है, एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन बोल देते हैं इसको। क्या होती है? पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात क्या लिखोगे? अगर आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। यानी कि ये क्या होती है कि एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अब देखो दूसरी इसके अंदर क्या चीज होती है, ऐसी क्या होती है जब इसको पॉलिनोमियल अपने बोलते हैं। देखिए जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है उसको अपने बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। न्यूमेरिकली जो वैल्यू होती है वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। और दूसरी जो अल्फाबेटिकली वैल्यू होती है उसको बोलेंगे अपने वेरिएबल। न्यूमेरिकली वैल्यू को कांस्टेंट और जो अल्फाबेट होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक तो टर्म है अपने पास कांस्टेंट टर्म, दूसरी टर्म है अपने पास वेरिएबल टर्म, ठीक है। अब देखिए जब भी अपने पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल, उसमें क्या होता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सम, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये अपने पास क्या होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है, क्लियर है। उसके साथ साथ वो क्या होती है? एक्सटेंडिंग पावर, यानी कि इसकी पावर्स जो होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है? पावर। एक्सटेंडिंग पावर जो होती है, यानी जितनी पावर तक ये चलते हैं वो सभी चीजें, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो किस में यूज होती है? पॉलिनोमियल के अंदर यूज होती है। यानी सम होता है, सबट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है और एक्सटेंडिंग पावर इसकी जो है, एक्सटेंडिंग पावर जो है वो भी इसके अंदर क्या होती है? काउंट होती है। यानी जितने भी अपने मैथमेटिकल टर्म यूज कर सकते हैं, इसमें वैलिड मैथमेटिकल टर्म जितने भी यूज कर सकते हैं उनका यूज करके कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से जो अपने पास एक नई टर्म बनती है उसको अपने क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन विच इज combination of constant term and variable term। in which various valid mathematical operations are used। यानी उसके अंदर क्या होता है? बहुत टाइप के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए
यहां पर अपने को पता चल गया अभी पॉलिनोमियल के अंदर एक तो कांस्टेंट टर्म होगी और दूसरी क्या होगी, वेरिएबल टर्म। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर एक चीज यहां मैंने लिखा कि वेरिएबल वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन, वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया। क्यों यूज किया देखो, तो ध्यान रखना कभी भी पॉलिनोमियल के अंदर कभी भी जब अपने लिखते हैं उसको, तो वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है कि हमेशा, यहां मैंने लिखा कि वैलिड के अंदर देखो एक चीज ये लिखी मैंने कि एक्सटेंडिंग पावर, तो आप ये ध्यान रखना कभी भी जो वेरिएबल टर्म होती है उसकी पावर कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती। कैसी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। यानी कि कौन सी टर्म यूज होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव। कौन सी टर्म यूज होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव टर्म यूज होती है। ठीक है, और नॉन रेडिकल, नॉन रेडिकल यानी कि कभी भी अंडर रूट के अंदर इसकी पावर नहीं होती। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। ठीक है, इस चीज को स्पेशली आप नोट कर लें कि वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव अगर आ जाती है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा कि x इज रेज टू पावर -3, तो अपने कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी मैंने लिखा नॉन रेडिकल, नॉन रेडिकल होनी चाहिए, नॉन रेडिकल होनी चाहिए और रेडिकल नहीं होनी चाहिए। रेडिकल मतलब जो पावर जो है वो अनरूट में कभी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा x रेज टू पावर √5, तो x रेज टू पावर, इसकी पावर कहां तक एक्सटेंड करके √5 तक, तो √5 तक कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये टर्म इम्पॉसिबल नहीं है पॉलिनोमियल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे भी जाते हैं पॉलिनोमियल के अंदर से, कि आपको कोई भी टर्म दे देता है बना करके, उसके अंदर पावर इस टाइप की दे देता है या इस टाइप के दे देता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को उलझाने के लिए किया जाता है। तो इस चीज का जो है वो स्पेशली आप ध्यान रखें कि इसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और दूसरा रेडिकल पावर नहीं होगी। ठीक है ना, यानी कि जो अनरूट के अंदर नहीं होती कभी भी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है पॉलिनोमियल की टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल जो होता है उसको अपने लिखते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जब अपने लिखते हैं तो उसके अंदर अगर क्या होती है, सभी टर्म क्या होती है, जीरो होती है। क्या होगी, जीरो क्या होगी, वेरिएबल। हमेशा देखना पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अगर वेरिएबल इसके अंदर जीरो है तो इस पॉलिनोमियल को अपने क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर यानी कि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी कि इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। जैसे इसको सिंपल लिख दिया मैंने, एग्जांपल इसका लिखा 3, 8, 7, यानी कि जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है वो सारी आ जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म आएगी, वेरिएबल तो है नहीं इसके अंदर, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद में अगर यहां देखिए, अगर यहां वन वेरिएबल जो होता है, क्या होता है, वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अपने मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x या मैंने लिखा 5y। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होती है, वन वेरिएबल होता है या वन ही टर्म होती है इसमें, ओनली वन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अगर इसमें 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल या 2 टर्म्स होगी इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस 3z, तो ये चीजें क्या है, ये क्या है, 2 वेरिएबल्स के अंदर है, तो इनको क्या अपने बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद में अगर इसके अंदर 3 वेरिएबल जो होंगे, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स अगर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड।
या 3 टर्म्स इसके अंदर होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्राइनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये तो था टर्म्स के बेस पे, टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म के नंबर होते हैं उस बेस पे अपने पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कांस्टेंट जिसमें ओनली कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होता है। वन वेरिएबल जिसमें या वन वेरिएबल होता है उसमें मोनोमियल यानी एक ही टर्म होती है, ठीक है ना, एक वेरिएबल होता है उसके अंदर मोनोमियल। 2 वेरिएबल होंगे तो बाइनोमियल, 3 होंगे तो ट्राइनोमियल। क्लियर। अब देखिए, अब अपने इसके पावर्स के बेस पर बात करते हैं। पावर्स के बेस पर अकॉर्डिंग टू पावर इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पावर को बोला क्या जाता है पॉलिनोमियल के अंदर। तो देखिए, कोई भी यहां पर हमेशा पावर के बेस पर कब यहां पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जब पॉलिनोमियल जो होगा वो कैसा होगा, ओनली वन वेरिएबल के साथ होगा। कैसा होगा, एक ही वेरिएबल के साथ जब पॉलिनोमियल होता है तब इसको अपने पावर के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 बात। दूसरा, अब देखो अपने पास वेरिएबल कितना है, एक ही है, तो इस एक ही वेरिएबल के अंदर ओनली वन वेरिएबल होता है, तो इसके अंदर जो पावर ऑफ, या अपने बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी, वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होगी, वो होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है। अब देखिए, डिग्री के बेस पर अपने ये नहीं बोलेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल उसकी पावर, अपने बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, यानी जो भी अपने बात करेंगे वो किस पर करेंगे, डिग्री पे करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, डिग्री के बेस पर कैसे कैसे होता है। अब देखो, जब क्या होता है, जब कभी भी डिग्री क्या हो 1 हो, यानी जो किसकी डिग्री किसकी होती है, हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल की होती है। वेरिएबल की डिग्री या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री, वेरिएबल की पावर बोल दो और पॉलिनोमियल की डिग्री एक ही चीज होती है। ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो देखो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ओनली 1 होती है वो पॉलिनोमियल कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है, कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे आपने लिखा 2x 3y 4z या x अकेला x लिखा, तो इसमें देखिए डिग्री पावर कितनी हाईएस्ट इसकी वेरिएबल की 1, पावर कितनी है 1 है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल की जो है पावर डिग्री 1 है, तो ये पॉलिनोमियल को ऐसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, जब इसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, डिग्री कितनी हो 2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। एक मिनट, क्वाड्रेटिक की थोड़ी स्पेल मिस होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। यानी कि यहां पर डिग्री क्या हो रही है 2 हो रही है। जैसे मैंने लिखा, यहां देखो इसके अंदर एक एग्जांपल, जैसे x+3 लिखा, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत, इसमें पावर कितनी है 1। तो यहां क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 2x² + 5x + 6, तो यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, यानी कि ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल कौन सा बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। जैसे मैंने लिखा 5x² + 4 ये टर्म, तो यहां देखिए इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब देखिए, जब इसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, डिग्री कितनी हो 3 हो, तो वो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जैसे हाईएस्ट पावर, जैसे मैंने लिखा x³ +
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5। तो यहां देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, क्यूबिक है, इसकी पावर कितनी है 3 है। क्लियर बात। ऐसे मानिए कि जब किसी की डिग्री कितनी हो 4 हो, डिग्री कितनी हो 4 हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, उसको बोलेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी यहां पर 4 रहेगी। जैसे x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं अपने यहाँ। यानी कि यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी अपने पास 4 होगी। ये चीज क्लियर आपके सारों के, ठीक है ना। तो ये चीजें साथ साथ में नोट कर देना है आप। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को वापस से देख लें, ठीक है, तो आपकी ये चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे अपने पॉलिनोमियल के जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक है। तो अब आगे अपनी बात करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। अब देखिए अपने एक चीज और देख लेते हैं कि यहां पर मैंने लिखा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पावर्स लगा दी। तो आप सोच रहे हो कि सर ऐसे लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल को लिखने की। कैसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल के अंदर देखो हमेशा क्या रूल रहता है कि जो x की जो पावर होती है यानी डिग्री जो होती है वो क्या होनी चाहिए, घटती क्रम में होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे क्रम में होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, a0 xn प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 रेज टू पावर x n माइनस 2 प्लस a3 x रेज टू पावर x माइनस 3 एंड an x 0। यानी कि क्या हो गई, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, यहां पर देखिए a0 a1 a2 an, ये सभी क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, इनको क्या बोलते हैं अपने, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो x की पावर है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगी। यानी कि x की पावर यहां देखिए कितनी है, n है, यहां कितनी है n-1 है, यहां कितनी है n-2 है, यहां कितनी है n-3 है, ऐसे ऐसे n-4 से आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा। तो देखिए यहां मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा नहीं लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, या 3 है, 2 है, 1 है। हाँ, कोई भी टर्म मिस जरूर हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे n के बाद डायरेक्ट n-2 आ सकती है, n-1 के अपने मिस हो सकती है टर्म, लेकिन आएगी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 4 3 के बाद 2 वाली मिस कर दी मैंने, तो 1, ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसे ऐसे नोट कर ले, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। हर पॉलिनोमियल इसी फॉर्म के अंदर जो है वो लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, और इससे आगे जो पॉलिनोमियल के अंदर अपने इसके जीरोस के बारे में, और इसमें सम कैसे होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, अदर चीजों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इसकी जो है वो पूरा इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो आप आई होप कि आपकी स्टडी जो है वो पूरी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आपको जो पढ़ने के तरीके हैं उस अच्छे ढंग से उसको आप पढ़िएगा, ठीक है, और अच्छी मेहनत कीजिए, ठीक है। हम भी आपका जितना हो सके उतना सहयोग करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।